अभिनव स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ? यस सर, दिखाई दे रहा है। क्या है लिखा हुआ बताओ? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। उसके ऊपर क्या लिखा है? प्रॉब्लम ऑफ Problems- हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से संबंधित सवालों को कैसे बना सकते हैं। तो हार्डी विनबर्ग के अनुसार हम लोगों ने दो एलील जाना है, P और Q। तो देखो P प्लस क्यू इजकल टू 1, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इजकल टू 1। अब P किसे माना है? डोमिनेंट एलील को। किसी भी एक जीन में दो एलील होते हैं, कैपिटल लेटर से जो लिखाएगा वो डोमिनेंट एलील होगा, और रिसेसिव लेटर से लिखा और जो स्मॉल लेटर से लिखाएगा वो रिसेसिव एलील होगा। तो आप लोगों ने देखा कि कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब ये एक जीन में दो एलील होते हैं, तो देखिए यहाँ जीन दिखाया जा रहा है, कैपिटल बी भी एक जीन हुआ और कैपिटल बी स्मॉल बी भी एक जीन हुआ, और स्मॉल बी भी एक जीन हुआ। अब ये जीन किस प्रकार काम करेंगे, इस पर आज की समस्या हम लोगों की है। स्क्रीन पर पढ़ो तुम लोग कि क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है सर। यस सर, दिख रहा है। यहाँ सवाल देखिए क्या है। इन ए पॉपुलेशन ऑफ पिग कलर is determined by one gene. If the black allele small b is recessive and the white allele capital B is dominant, what is the frequency of the black allele in the population? तो इसको देखने के लिए यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ ब्लैक पिग की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल पिग का पॉपुलेशन है 16, जिसमें 4 ठो क्या है? ब्लैक है। तो 4 ब्लैक है, यानी क्यू स्क्वायर का वैल्यू हुआ 4। तो अगर यहाँ लिखा है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ब्लैक एलील से होमोजाइगस रिसेसिव आएंगे, तो स्मॉल बी बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? 1 2 3 4। तो क्यू बराबर कितना होगा? 2। क्यू बराबर कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा सर। 4 होगा। क्यू स्क्वायर इजिकल टू 4 है, तो क्यू 2 होगा बराबर सर। √4 2 2 होगा। यस इसलिए ब्लैक स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी होगी कितनी? 0.2। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 0.2। 0.2। क्योंकि नहीं तो ये Q जो है, अगर 16 में 4 है, कितना है? सॉरी गलत बता दिए। टोटल है 16 20 और में 4। 16 में कितना है? ये 4 है। तो 100 में कितना होगा? अगर 16 में 4 है तो टोटल 100 में कितना होगा? सर 20 में 4 है ना। फिर ध्यान से गिन लो। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Yes. 15, 16। यस सर, यस सर, 25 होगा। 25 होगा। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25, क्योंकि टोटल हम लोग 100 पर निकालेंगे ना। हाँ तो अगर 100 में कितना हो गया 25, तो एक में कितना होगा 2.5। क्यू का वैल्यू कितना आया 0.25। क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 0.25। क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 0.25। उसका अब अंडर रूट करो 0.5। 0.5। तो क्यू कितना हुआ 0.5। 0.5 यस सर। देखो यहाँ क्या लिखा है जहां मेरा कर्सर जा रहा है, Q is equals to 0.5। निकल गया। तो अगर P Yes, sir. प्लस Q इजकल टू 1 और Q का वैल्यू है 0.5, तो P का वैल्यू कितना होगा 0.5। तो देखो P का वैल्यू 0.5 दिया है। हाँ तो 2PQ कितना होगा 2PQ कितना होगा, अगर Q जो है 0.5 होगा है, सर। हैं 0.5। या देख के बता रहे हो कि जोड़ लिया तुम 2PQ 0.5 इंटू 0.5 बराबर 0.25 इंटू 2 बराबर यस सर, 0.5। यस सर, यस यस सर। मतलब 2PQ बराबर 0.5 हुआ। यस सर। तो 0.5 जी अगर एक में 0.5 तो 100 में कितना हुआ 50। 50। लिखा है ना कि दिस मीन्स 50% ऑफ द पिंक पीग आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यस सर। तो पी क्यू से हेट्रोजाइगस हुआ। अब यहाँ आयो, यहाँ जीनोटाइप पूछ रहा है ना, ब्लैक पिग का जीनोटाइप क्या होगा स्मॉल बी यस सर। ब्लैक पिग का कि ब्लैक यही ना, स्मॉल बी से ब्लैक एलील है और कैपिटल बी व्हाइट के लिए है। यस सर। स्मॉल बी किसका जीनोटाइप हुआ ब्लैक पिग का। ब्लैक पिग का। व्हाइट पिग का क्या होगा जीनोटाइप कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। कैपिटल बी, कैपिटल बी। देखो दूटो है ना, यहाँ लिखाएगा कैपिटल बी और यहाँ क्या लिखाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। यस सर। की दिक्कत नो सर। अब फिर उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाए। इन pig the allele for black coat is recessive to pink coat. B is the pink or small b is the black. Calculate the q square for illustration. So the q square कितना होगा, फिर यहाँ 4 ठो दिया गया है, टोटल में 4 है Yes, कि sir. नहीं, हाँ और टोटल 16 ठो है कि नहीं। तो q स्क्वायर बराबर यस सर। 4/16 बराबर 0.25। यहाँ देखिए ब्लैक बी इज रिसेसिव एंड व्हाइट इज बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी पी लुक ए लाइक, दोनों एक जैसा दिखेंगे कि नहीं। यस सर। सो कैन Yes, sir. so cannot tell their allele by observing their phenotype. ऑलवेज स्टार्ट विथ रिसेसिव एलील। तो हमेशा सवाल कहां से स्टार्ट करना है रिसेसिव एलील से। हमेशा प्रश्न में क्या खोजना है रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील कितना हो गया देखो यहाँ, जो अभी तुम लोगों को समझाए थे स्मॉल बी या क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/16 और 2.5, इसलिए Q बराबर अंडर रूट 2.5 इक्वल टू 0.5।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस आ सर। रहा है सर। चलिए अब आइए यहाँ एक सवाल देखिए। इन ए पॉपुलेशन black colored seagull, black color is due to melanic dominant allele। अब यहाँ पर ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है। कैपिटल एल एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम individual are black and a small m individual are white। in each population 81 individual are white color and 19 black color individual। Assume Hardy-Weinberg equilibrium। What is the approximate frequency of melanic allele in each population? कैपिटल M की फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एस तो यहाँ सबसे पहले रिसेसिव पर जाना होगा। तो रिसेसिव इंडिविजुअल क्यू स्क्वायर होंगे ना? यस सर। तो रिसेसिव इंडिविजुअल व्हाइट है और डोमिनेंट जो एलील है वो क्या है? ब्लैक है। तो 81 का अंडर रूट करो, 9 आ जाएगा। 81 का अंडर रूट कितना होगा 81 का? 9 आ जाएगा सर। 9 आएगा। तो 9 किसकी फ्रीक्वेंसी हो गई? 0.9 रिसेसिव एलील का। डोमिनेंट कैसा है? ब्लैक है। देख रहा है कि नहीं? कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एम रिसेसिव का। तो रिसेसिव का कितना हो गया? 0.9 यस सर। आया इस। यस सर। जब उसका 0.9 हुआ ना, 09 का होगा 0.9। यस 0.90। हाँ 0.90। तो 90 जब हो गया किसका? रिसेसिव का। तो डोमिनेंट का कितना बचा? 0.1। आंसर 4 नंबर देख रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया? अब आओ दूसरी बात देखो। कैसे इसका कलम कैसे देखेंगे? हाँ कलम काम नहीं करता। अब देखो यहाँ क्या है? एल्बिनिज्म ए सैंपल हार्डी-वीनबर्ग प्रॉब्लम। Albinism is a rare genetically inherited trait that is only expressed in the phenotype of homozygous recessive individual। ये एल्बिनिज्म किसके द्वारा इंडिकेट होता है? कैपिटल ए के द्वारा। The most characteristic symptom is marked deficiency in the skin and hair pigment in melanin। This condition can occur among any human group as well as among other animal species। The average human frequency is albinism in North America about 1 in 20,000। 20,000 पॉपुलेशन में एक आदमी एल्बिनो होता है। Referring back to the Hardy-Weinberg equation, P square plus 2pq plus q square is equal to 1। The frequency of homozygous recessive individual small a in population is q square। Therefore, in North America, the following must be true for albinism: q square is equal to 1 upon 20,000 is equal to 0.00005। By taking the square root of the both side of equation, we get q is equal to 0.007। तो यहाँ q का वैल्यू कितना आ गया? 0.007। In other words, the frequency of recessive albinism allele A is the 0.0070 or about 1।
in the 140, knowing one or the two variable P in the Hardy-Weinberg equation is easy to solve for that. P is equal to 1 minus Q. इसलिए P is equal to 1 minus 0.707, इसलिए P क्या हो गया 0.993। अब अगर नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पॉइंट पी का वैल्यू आ गया 0.993 द होल स्क्वायर, 2 into 0.993 into 0.007 plus 0.007 the whole square is equal to 1, 986.41 बराबर 1। This gives us the frequency for each of the three genotype for this trait in population. P square is equal to P square is equal to 98.6% and 2pq is equal to 1.4%। तो आप देख रहे होंगे कि हार्डी-विनबर्ग का प्रॉब्लम कैसा कैसा आएगा। अब देखिए हम सवाल यहां डिस्कस कर रहे हैं, इन सवालों को आप लोगों को बनाना है। पहला सवाल क्या है, इन ड्रोसोफिला the allele of the normal length wing is dominant over the allele for vestigial wing in population of 1000 individual, 360 कितना 360 show the recessive phenotype. How many individual would you expect to be homozygous dominant and heterozygous for trait? अगर 1000 में 360 कैसे हैं रिसेसिव हैं, तो 360 अगर रिसेसिव है तो 100 में कितने होंगे 36। 36 का अंडर रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 6। कितना आएगा 6। तो एक का फ्रीक्वेंसी हो गया 0.6 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी हो गया 0.4। अब पूछ रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, तो 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसलिए कितना इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे 1000 में, 100 में 16, तो 1000 में कितना होंगे 160। 160 इंडिविजुअल क्या होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये 0.6 और ये 0.4, तो 2pq कितना होगा 0.48। 0.48। तो 0.48 अगर एक में होगा तो 100 में कितना होगा 48। 48 1000 में कितना होगा यस सर 480। तो देखो यहाँ दिया है 480, सवाल बन गया। यस सर। दूसरा है द एलील for the ability to roll one tongue is dominant over the allele for lack of this ability. टंग मने जीव, रोल मने पीछे की ओर घुमाना, कि जीव अगर पीछे की ओर घूमता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जीव फोल्ड नहीं होता है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। पॉपुलेशन कितना है 500 है, जिसमें 25% क्या शो करते हैं रिसेसिव फिनोटाइप। तो हाउ मेनी इंडिविजुअल वुड एक्सपेक्ट टू होमोजाइगस डोमिनेंट, वो भी 25% होंगे। तो 500 का 25% कितना हुआ 175। 500 का 25% 175 हुआ। 125 होगा। 100, हाँ सॉरी। देखा 125 है या नहीं।
एक्सपेक्टेड टू होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितना होगा इसका? 125 डोमिनेंट हो गया और 125 रिसेसिव हो गया, तो 250। तो डोमिनेंट ये हेट्रोजाइगस कितना होगा? 150 150 2pq का वैल्यू कितना आएगा? 150 150 आएगा। फिर देख लो ठीक से, क्योंकि ये रिसेसिव जो है 25% यस है। सर आ रहा है। रिसेसिव कितना है? 25%, 125 ही हो गया। और हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट कितना है? 125 हो गया। तो हेट्रोजाइगस क्या होगा? 500 minus 250 हाँ, तो 500 माइनस 250 तो कितना होगा? 150 150 250। लेकिन देखो यहाँ गलत दिया है, ये कितना होना चाहिए? 250 हाँ, the allele for their pattern called window peak is dominant over the allele for no window peak. In a population 1000 individual, 510 show the dominant phenotype. How many individual would you have expect each of this possible 3 genotype for this? तो 510 अगर कैपिटल ए है तो होमो 510 आर कैपिटल ए तो होमोजाइगस डोमिनेंट, और 410 क्या हो जाएगा इसका? हेट्रोजाइगस। और ओनली 80 क्या हो जाएगा? रिसेसिव। निकल जाएगा कि निकाल के बतावें? निकल जाए। In United States, about 60% of population Rh negative. Allele for Rh negative is recessive to the allele for Rh positive. If the student population of a high school in US is 2000, how many student would you expected for each of the possible genotype? 16% नेगेटिव है, तो 16% नेगेटिव है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.4। कितना हो गया फ्रीक्वेंसी? 0.4। तो एक में अगर 0.4 हो गया तो 100 में कितना हो गया? 4। इसलिए 1000 में 40 और 2000 में कितना होगा? नहीं निकल रहा है। ये पॉपुलेशन में 16% पॉपुलेशन RH निगेटिव है, तो अगर 16% पॉपुलेशन RH निगेटिव है तो 2000 में 16% निकालो। एक में 16 तो 1000 में 160, तो 2000 में कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा है? 320 होगा सर। हाँ, तो देखो यहाँ 320 है कि नहीं? हाँ यस सर। जब ये 320 हो गया तो इसका मतलब है कि 2pq कितना होगा? ये तो 16 है तो 0.4 होगा, ये वो 0.6 होगा। तो 16 और कितना हो गया? 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना होगा? जल्दी निकाल के बताओ। 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 0.48 0.48। तो 1000 में कितना होगा? 480। अगर 480 हाँ, तो 2000 में कितना होगा? 960। तो देखो 960 दिया हुआ है कि नहीं यहाँ? यस सर। तो ये 320 हो गया, ये 960 हो गया, तो रिमेनिंग क्या होगा? डोमिनेंट होगा कि नहीं? यस सर। 720। In certain African country,
4% of the newborn baby have sickle cell anemia, which is recessive trait. Out of random population 1000 newborn baby, how many would you expected for each of the 3 possible genotype? तो अगर एक इनका 4% है तो क्या हो जाएगा, रिसेसिव कितना होगा? 40. तो ये 40 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 40 दिया है कि नहीं? Yes, sir. 6 नंबर सवाल, इन ए सर्टेन पॉपुलेशन द डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ द सर्टेन ट्रेट ऑकर इन 91% ऑफ द टाइम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील? तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 91% है तो 100 में 91 होगा। यस सर 0.91। हाँ 0.91 देखा। अब तो तुम Yes. लोग कोई भी अगर